नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानपुर में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप भी रेलवे ग्रुप डी या NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पर डेली विज्ञान, जीके एवं करेंट अफेयर्स की क्लास होती है। आज का आपका पहला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? इसका आंसर होगा 20। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? इसका आंसर होगा छोटी आंत। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ पर आरंभ होती है? इसका आंसर होगा मुख। पाचन क्रिया मुख से ही शुरू हो जाता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? इसका आंसर होगा हार्वे। हार्वे ने सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध हृदय से होता है। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का कार्य है? इसका आंसर होगा दिल की धड़कन प्रारंभ करना। पेसमेकर दिल की धड़कन को प्रारंभ करता है। अगला प्रश्न है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा हृदय। गति प्रेरक हृदय से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, किनके भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? इसका आंसर होगा धमनी। धमनी के भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं। अगला प्रश्न है, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय रक्त दाब घट जाता है। अगला प्रश्न है, मानव रुधिर का pH होता है 7.4। रक्त हल्का क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी का प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? इसका आंसर होगा 80%। प्लाज्मा में 80% जल होता है। अगला प्रश्न है, रक्त में पाए जाने वाली धातु है? इसका आंसर होगा लोहा। रक्त में लोहा धातु पाया जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? दोस्तों, रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। इसका आंसर होगा किडनी। अगला प्रश्न है, अधिक पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? इसका आंसर होगा छोटी आंत। अधिक पोषक तत्व रक्त में छोटी आंत द्वारा अवशोषित किया जाता है। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका आंसर होगा टाइलिन। टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है जो स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? इसका आंसर होगा एंजाइम। भोजन पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होता है? इसका आंसर होगा स्टार्च। स्टार्च यानी मंड के पाचन में लार सहायक होता है। अगला प्रश्न है, मानव के आमाशय में एक्स अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। एक्स है दोस्तों, एक्स है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय से निकलता है जो भोजन पाचन में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? इसका आंसर होगा पाइरुविक अम्ल। क्रेब्स चक्र में पाइरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा डायलिसिस। खून के शुद्धिकरण प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। अगला प्रश्न है, पेप्सिन बदलता है? दोस्तों, पेप्सिन प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाता है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा मानव शरीर में है जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में यकृत जमा करता है। अगला प्रश्न है, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत द्वारा। पित्त यकृत द्वारा पैदा किया जाता है। अगला प्रश्न है, पित्त जमा होता है? दोस्तों, पित्त यकृत द्वारा पैदा किया जाता है लेकिन पित्ताशय में जमा होता है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है? सिस्टोलिक होता है 120 mm और डायस्टोलिक होता है 80 mm। अगला प्रश्न है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप? दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? इसका आंसर होगा 2 अरब।
मानव शरीर में हृदय का कार्य है, इसका आंसर होगा पंपिंग स्टेशन की तरह। अगला प्रश्न है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? इसका आंसर होगा दोस्तों हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में होता है? दोस्तों हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, इसका आंसर होगा ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? इसका आंसर होगा आरबीसी का। हीमोग्लोबिन आरबीसी का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन ले जाना। अगला प्रश्न है, किसकी सहायता से रक्त दोबारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? इसका आंसर होगा लोहित कोशिकाएं, आरबीसी। अगला प्रश्न है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है? इसका आंसर होगा डब्ल्यूबीसी। अगला प्रश्न है, मानव रक्त कणिका यानी आरबीसी कहाँ उत्पन्न होता है? इसका आंसर होगा अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न है, किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? इसका आंसर होगा पलीहा। आरबीसी का मृत्यु पलीहा में होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाएं का जीवन काल कितना दिन होता है? इसका आंसर होगा 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। अगला प्रश्न है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? इसका आंसर होगा यकृत। भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का चूषण यकृत द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? इसका आंसर होगा अस्थि मज्जा का। लाल रुधिर कणिका यानी आरबीसी का उत्पादन किसके द्वारा होता है? इसका भी आंसर होगा अस्थि मज्जा। उच्च उन्नांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। अगला प्रश्न है, सफ़ेद रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? इसका आंसर होगा रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। दोस्तों डब्ल्यूबीसी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? इसका आंसर होगा 31। मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ पर है? इसका आंसर होगा कशेरुक रज्जु में। अगला प्रश्न है, स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? इसका आंसर होगा यकृत। लीवर में यूरिया बनाते हैं स्तनधारी प्राणी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? इसका आंसर होगा अपटू ग्रंथि। अपटू ग्रंथि मानव की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? इसका आंसर होगा यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। अगला प्रश्न है, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है? इसका आंसर होगा नेफ्रॉन। गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट को नेफ्रॉन कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसकी कुन संक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडिमा होता है? इसका आंसर होगा अपटू ग्रंथि। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? इसका आंसर होगा हेपेरिन। हेपेरिन के कारण खून नहीं जमता है। अगला प्रश्न है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्माण होता है? इसका आंसर होगा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट द्वारा मानव शरीर के रक्त के प्लाज्मा में एंटीबॉडी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, एंटीजन यानी प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ाता है। एंटीजन प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त हार्मोन है? दोस्तों थायरॉक्सिन आयोडीन युक्त हार्मोन होता है। अगला प्रश्न है, मानव के श्वेत रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी का व्यास होता है लगभग से 7 mm यानी 7 मिलीमीटर इसका व्यास होता है। अगला प्रश्न है, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? इसका आंसर होगा ब्रीक। अपोहन द्वारा ब्रीक के कार्य को पूरा किया जाता है। अगला प्रश्न है, संवेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? इसका आंसर होगा शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए। संवेदन शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, समानता निषेचन होता है? दोस्तों निषेचन गर्भाशय में होता है। अगला प्रश्न है, इम्ब्रियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है? दोस्तों इम्ब्रियोसेंटोसिस द्वारा भ्रूण के लिंग का पता चलता है, यानी भ्रूणीय अवस्था में बच्चों का लिंग का पता करने के लिए
इम्ब्रियोसेंटोसिस किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित करता है। इसका आंसर होगा अधिवृक्क ग्रंथि। मानव शरीर के रक्तचाप को अधिवृक्क ग्रंथि नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। इसका आंसर होगा एड्रिनल। एड्रिनल ग्रंथि से जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसका आंसर होगा पीयूष। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है। इसका आंसर होगा पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा अल्ट्रासाउंड। शिशु के विकास को पता करने के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है। इसका आंसर होगा बीजांडसन। भ्रूणीय अवस्था में बीजांडसन द्वारा बच्चों को खाद्य पूर्ति होती है। अगला प्रश्न है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है। इसका आंसर होगा ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है, ट्यूबेक्टोमी। अगला प्रश्न है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। इसका आंसर होगा ऑक्सीटोसिन। दोस्तों, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सुई लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, थायरॉइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है। इसका आंसर होगा TSH। थायरॉइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन TSH द्वारा निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। इसका आंसर होगा तांबा। मायोग्लोबिन में तांबा धातु पाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml है। इसका आंसर होगा 5 ग्राम। यानी 100 ml रक्त में 5 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का समान तापमान होता है। इसका आंसर होगा 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, किसी शारीरिक परिक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है। इसका आंसर होगा रक्त जमाव। यानी प्रोथ्रोम्बिन रक्त जमाव में सहायक होता है। दोस्तों, इस तरह बायोलॉजी के मैराथन क्लास समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एवं दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करें। और दोस्तों, अगर इसी तरह का क्वेश्चन सीरीज को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद दोस्तों।